जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की न्यू वैकेंसी की अपडेट के बारे में। देखिए, यहाँ पर जो भी आपको अपडेट दी जाएगी वो आपके 01/1/2022 बैच का जो आपका एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ था उसी के आधार पर आपको अपडेट दी जाएगी कि वो वैकेंसी आपकी कब आई थी और ये वैकेंसी आपकी कब तक आ सकती है। देखिए, यहाँ पर आप एक नोटिस देख रहे हो कि मैंने लिखा है कि क्या ये इनटेक भी नहीं दोगे सीएसबी वाले। तो इसका एक रीजन है कि भाई ये मैंने क्यों लिखा, इसको भी आप समझाएंगे। और जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे डीओबी को लेकर क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो भी यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं जो इंडियन एयरफोर्स का आपका नोटिफिकेशन लीक हुआ था वहाँ पर। तो देखिए, इसको आप देख सकते हैं। ये जो आपका नोटिफिकेशन है, यहाँ पर समझिए कि 01/1/2022, थोड़ा कलर में प्रॉब्लम और हो सकता है कि आवाज़ में भी प्रॉब्लम हो तो उसका थोड़ा मैनेज कीजिए, क्योंकि जो आवाज़ है वो माइक में है प्रॉब्लम, तो इस वजह से होती है दिक्कत। 01/1/2022 का ये आपका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इसमें क्लियर किया है मैंने यहाँ पर। ये इसका स्क्रीनशॉट 01/1/2022 बैच का। ये जो आपकी वैकेंसी आई थी आपकी जनवरी 2021 में आपका एडवर्टाइजमेंट ये रिलीज हुआ था, और समथिंग 7 जनवरी के साइड में ये आपका रिलीज हुआ था नोटिफिकेशन। ये हमको अनुमानित डेट पता है कि 7 जनवरी को ही हुआ था ये नोटिफिकेशन रिलीज। अब इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट थी जो आपकी 22 जनवरी 2021 लेकर आपकी 7 फरवरी 2021 तक आपकी थी। यहाँ पर अब जो सवाल आपका क्रिएट होता है कि भाई अब वैकेंसी कब आएगी, 2022 में जो वैकेंसी है वो अब आपकी कब आएगी, क्योंकि अब जनवरी आपका चल रहा है और वो भी आधा जनवरी होने वाला है। तो देखिए, ये जो वैकेंसी थी ये कौन थी, जो 2020 में हमारा इनटेक सेकंड वाला नहीं आया था उसकी वैकेंसी थी। क्योंकि हमारा एक एग्जाम मार्च में होना था 2020 में, वो फिर नवंबर में कंडक्ट हुआ था जाके, तो सेकंड इनटेक भी नहीं हुआ था। उसके बीच में एक रैली भी कंडक्ट कराई गई थी जिसको सेकंड इनटेक बोल के बच्चों को एकदम बहला दिया था। क्योंकि उसमें एडमिट कार्ड तो हम तो लगता नहीं कि हमारे किसी दोस्त का भी आया होगा और आपको भी पता होगा, क्योंकि उसमें आपको पता होगा कि 99% या 100% वालों को ही बुलाया गया था। तो ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं जिसकी 99% और 100% होती है। ये पता नहीं 100% वाले कहाँ रहते हैं, इनका हमको समझ में नहीं आता है कि जब टॉपर भाई 98% 99% रहता है तो 100% वाले कहाँ पे हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर उसको छोड़िए, वो 100% वाले छोड़ते हैं। ये जो आपका जिस पर टॉपिक है कि रजिस्ट्रेशन आपके 22 जनवरी से हुए थे और जनवरी में आपकी वैकेंसी आई थी। ये भी वैकेंसी आपकी 2020 का जो सेकंड टेक था उसको 2021 में जनवरी में दिया गया। अब वही कंडीशन यहाँ पर रही 2021 की रही कि 2021 में सेकंड इनटेक नहीं दिया, क्योंकि इसका एग्जाम तो जुलाई में हुआ था, आ जाना चाहिए था सेकंड इनटेक। पर उन्होंने एक अपना एक जो ड्रामा नहीं होता बना लिया था सीएसबी वालों ने। सॉरी, यहाँ पर ऐसा बोलना पड़ रहा है सीएसबी वालों के लिए कि देखिए, उन्होंने पहले क्या लिखा कि कोविड की वजह से, एक कोविड जो है कोरोना है, इसने तो जिंदगी बर्बाद कर दी सभी की, कि कोविड की वजह से हमारा रिजल्ट रुका हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि इनरोलमेंट इसी की वजह से रुकी हुई है, इसी की वजह से हमारी इन्वॉल्वमेंट रुकी हुई है। उसके बाद फिर एनडीए आया भाई, एनडीए ने तुरंत अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया और एग्जाम करा दिया और रिजल्ट दे दिया। नेवी आई, नेवी ने भी यही अपना सीन अपनाया कि एग्जाम नोटिफिकेशन एग्जाम रिजल्ट। उसके बाद कोस्ट गार्ड ये भी आए, इन्होंने अपनी 2 वैकेंसी रिलीज कर दी। 01/1/2022 बैच की इसका तो फाइनल ही चल रहा है और 02/2/2022 के अभी नोटिफिकेशन चल रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रही है। तो अब एयरफोर्स वालों ने सीएसबी वालों ने क्या अपनाया कि हमारा एक भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, एक हमारा प्रशासनिक कारण है कि उसकी वजह से हम आधिकारिक कारण है जिसको जो भी आप मान सकते हैं। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जो आपका 1 दिसंबर 2021 को अपना नोटिफिकेशन थोड़ा अपडेट किया था, थोड़ा अपडेट बोले तो सिर्फ उसको चेंज किया था एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से। उन्होंने ये लिखा कि 1 दिसंबर को अपडेट हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से, आधिकारिक कारण की वजह से हम वैकेंसी का और रिजल्ट और इनरोलमेंट रोके हुए हैं। लेकिन उन्होंने वो बना लिया, ना तो रीजन बताया क्या रीजन है, और रीजन बताना नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये बता दो कि रिजल्ट कब दोगे, रिजल्ट है वो कब दोगे, इनरोलमेंट है वो कब दोगे। अगर आप ये कहेंगे कि हम 2022 के लास्ट में देंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और थोड़ा क्लियर कर दें कि हाँ हम दे देंगे, इतना पता वो दे देंगे। हम आधे स्टूडेंट तो यही बोल गए कि हमारा एग्जाम है वो किस डेट को था, और मतलब अगर जगह पता होगी कि अगर हमारा कानपुर में था, लखनऊ में था, प्रयागराज में था, पर डेट ही बहुत लोग भूल गए होंगे किस डेट को था।
सच्ची बात है। अगर आपको पता चले कि अगर आपको डेट याद हो, आप एडमिट कार्ड ही देखते होंगे जाके कि हाँ भाई इस डेट को हमारा 14 तारीख को, 12 तारीख को या 18 तारीख को एग्जाम हुआ था, या फिर किसी से पूछ के, मतलब एकदम दिमाग से निकल ही गया है। और अब आधे बच्चे तो अब चल के एसएससी की तैयारी करने लगे जिसका लास्ट चांस था। तो देखिए यहाँ पर गलती है वो सीधी सीधी सीएसबी वालों की है कि अभी आप आएंगे और सीधा 1 ईयर को इंक्रीज करके, क्योंकि पिछली बार भी यही ड्रामा किया था कि 8 मंथ को इंक्रीज किया, 8 महीने बढ़ाए सीएसबी वालों ने 8 महीने को बढ़ाया और वैकेंसी दे दी, जिससे लास्ट चांस वाले 1.5 से 2 लाख बच्चे बाहर हो गए। बहुत से टीचर्स भी गए थे, यूट्यूबर्स भी गए थे दिल्ली, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स हैं, वो दिल्ली गए पर वहाँ पर कुछ मतलब नहीं निकला। अब भी यही करेंगे कि सीएसबी वालों यही करेंगे कि जब वैकेंसी भी आएगी, जब आएगी 2022 में, तो सीधा उसका यही सीन रहेगा कि 1 साल को बढ़ाएंगे। 1 साल नहीं तो 8 महीने को ये कम से कम तो बढ़ा देंगे, जिससे फिर 1.5 से 2 लाख बच्चे बाहर होंगे। तो इनके ऊपर ये फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुम तैयारी कर रहे हो, 2 साल से कर रहे हो। आपने देखा होगा कि भाई जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं कि उनका लास्ट चांस में ही सब क्लियर होता है। लास्ट जो चांस होता है स्टूडेंट्स के पास, उन लोगों का वही क्लियर होता है। शायद वो लास्ट चांस में नौकरी पा पाए अपनी, फाइनल सिलेक्शन। आपके भी दोस्त होंगे क्योंकि वो तैयारी करते रहते 2-3 साल से, कानपुर है, कोई देहरादून है, कोई लखनऊ है, कोई प्रयागराज है, तो उनका लास्ट अटैम्प्ट क्लियर हो पाता है जाके। कभी जीडी में बाहर हो जाते हैं, कभी मेडिकल में, क्या पता लास्ट चांस में उनका हो जाए। पर आप तो जब मौका ही नहीं देंगे, सीधा सीधा खारिज किया, मौका ही नहीं देंगे, खत्म, आप पहले ही से ही बाहर हो। तो जब फिर लास्ट चांस का मतलब क्या बनता है। और रही बची कसर, आप एज लिमिट में डीओबी में निकाल देते हैं कि हम पहले ही बाहर कर देते, खत्म, खेल यहाँ से हो गया आपका। तो यहाँ पर जो बिल्कुल पागल समझ दिया है सभी स्टूडेंट को, जितनी भी तैयारी कर रहे। नेवी वालों ने क्या किया भाई, एडमिट कार्ड ही नहीं दे रहे। जिसकी होगी 95% 12th में या 10th में, तो वही एडमिट कार्ड ले पाएगा, या फीस इसका चक्कर ही खत्म। कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आती है तो इसका सीन आप जानते हैं कि वैकेंसी, मैक्सिमम वैकेंसी एक इनटेक में रहती है 270। ये जीडी की बात कर रहा हूँ जो एयरफोर्स की। और डीवी भी तो हालत ही ख़राब है, कहीं पे 35 वैकेंसी है इस बार। और यांत्रिक की बात करें तो कहीं 6 है, कहीं 13 है, कहीं 15 है। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर रहती है। जब 2 से 2,500 वैकेंसी होती तब तो इतने फॉर्म पड़ते हैं और कंपटीशन इतना हाई हो जाता है। एयरफोर्स की बात करें, अगर हम नेवी एसएसआर की बात करें, तो वहाँ पर क्या हालत होगी। तो अब जो वैकेंसी आने के चांस है, यही सोच रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं कि अगर पिछली बार जनवरी 2021 में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, तो इस बार भी शायद जनवरी के अंत तक 2022 में नोटिफिकेशन किसी भी भर्ती का रिलीज हो सकता है। तो आप भी देखिए कि कब तक वैकेंसी आ सकती हो। एज लिमिट का सबसे बड़ा सवाल है कि वो क्या होगी। तो बस आप सब्र रखिए और देखिए कब तक आपका जो वैकेंसी है, कब नोटिफिकेशन आता है और कब तक वैकेंसी आती है। अब आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको एक अपडेट देना मेरा मकसद रहता है कि हाँ भाई फेक खबर के चक्कर में ना पड़ा, क्योंकि बहुत सी एक एकदम वेल प्लान्ड, जिसको आप बोल सकते हैं बहुत अच्छे से एडिट की हुई इमेजेस वायरल होती रहती हैं, जिसमें आपका रिजल्ट के बारे में भी पहले एक रिजल्ट वायरल हो रही थी कि 15 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसी बार उसके चक्कर में आप मत पड़िए। सीधा आपका क्या बनता है कि सीएसबी खोलिए, सीधा गूगल खोलिए, वहाँ पर सीएसबी सीधा सर्च करिए और जो भी आपका अपडेट होगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो बस यहाँ पर अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किया तो वो भी कर दिया करें, जिससे कुछ पता चलते कि हाँ आपको नोटिफिकेशन मिल रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।